आपका पहला नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की थी? तो आपके ऑप्शन है ए नवपसाड़ युग, बी कांस्य युग, सी पूरा पसाड़ युग, डी मध्य पसाड़ युग। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा कांस्य युग। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की थी साथियों। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 2 है आप लोगों का कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस राज्य में है? ठीक है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा जो है किस राज्य में है? तो आपके ऑप्शन ए गुजरात, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राजस्थान। ठीक है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है साथियों। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 3 है साथियों आप लोगों का कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है घोड़े के अवशेष जो है कहाँ से मिले हैं? तो आपके ऑप्शन है ए लोथल, बी सुरकोटड़ा, बी सी कालीबंगा, डी वड़ावली। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा सुरकोटड़ा। ठीक है, क्या हो जाएगा आप सही जवाब? सुरकोटड़ा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 4 है साथियों आप लोगों का। प्रश्न नंबर 4 है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ठीक है, तो आपके ऑप्शन ए ग्रीस की सभ्यता, बी चीन की सभ्यता, सी मिस्र की सभ्यता, डी मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ग्रीस की सभ्यता। क्या हो जाएगा सही जवाब? ग्रीस की सभ्यता। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है आप लोगों का कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल है। तो आपकी ऑप्शन है ए 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, बी 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, सी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं साथियों। साथियों प्रश्न नंबर 6 है आप लोगों का ऋग्वेद में कितने मंडल है? ठीक है, ऋग्वेद में जो है कितने मंडल है? तो आपके ऑप्शन है ए 12, बी 15, सी 13, डी 10। तो साथियों इसका सही और सटीक उत्तर जानने से पहले मैं आप लोग से निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को सभी पेपर परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने के लिए मिलता है, जो सभी पेपर परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होता है। ठीक है साथियों, चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो साथियों इसका सही जवाब होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 10। ठीक है, ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो याद रखना 10 मंडल है ऋग्वेद में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 7 है साथियों आप लोगों का कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? ठीक है, सबसे पुराना जो है वेद कौन सा है? तो आपके ऑप्शन ए अथर्ववेद, बी सामवेद, सी ऋग्वेद, डी यजुर्वेद। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा ऋग्वेद। ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो याद रखना ऋग्वेद है साथियों। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते प्रश्न 8 है साथियों। साथियों सभी के सभी प्रश्न जो है एसएससी जीडी भर्ती के परीक्षा में पिछले वर्ष पूछा गया है। ठीक है, यदि आप भी एसएससी जीडी भर्ती की तैयारी करते हैं तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी के सभी प्रश्न जो है एसएससी जीडी भर्ती की परीक्षा में पिछले वर्ष पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग इन प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम आगे थे? ठीक है, हड़प्पा वासी जो है किस वस्तु के उत्पादन में जो है सर्वप्रथम आगे थे? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए जौ, बी कपास, सी कांस्य, डी मुद्रा है। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा कपास में। ठीक है, कपास के उत्पादन में जो है हड़प्पा वासी आगे थे साथियों। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 9 है साथियों आप लोगों का कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ठीक है, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उस समय जो है घर जो है किस वस्तु के बनाए जाते थे? तो आपकी ऑप्शन ए ईंट, बी लकड़ी, सी पत्थर, डी उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ईंट से बनाए जाते थे उस समय भी। ठीक है, किससे बनाए जाते थे उस समय घर जो है सिंधु सभ्यता के? तो ईंट से बनाए जाते थे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 10 है साथियों आप लोगों का कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो आपके ऑप्शन ए जनजातीय, बी ग्रामीण, सी नगरीय, डी खाना बदोश। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोग का क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा। ठीक है, नगरीय थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता थी नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 11 है साथियों आप लोगों का
कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो है मुख्य व्यवसाय क्या था। ठीक है, तो आपके ऑप्शन ए शिकार, पशुपालन, सी कृषि, डी व्यापार। तो साथियों इसका सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो व्यापार था। क्या था, व्यापार था साथियों। चलिए आगे बढ़ते, प्रश्न नंबर 12 है साथियों आप लोगों का कि ऋग्वेद में कुल कितने मंत्रों की संख्या कितनी है। ठीक है, ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है साथियों आप लोगों को बताना है। तो आपकी ऑप्शन ए 10,600, बी 5,560, सी 10,900, डी 11,500। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है ए, बिल्कुल सही जवाब जो। ठीक है, 10,600। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है, तो याद रखना 10,600 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं कि ऋग्वेद में किसका उल्लेख है। ठीक है, ऋग्वेद में जो है किसका उल्लेख है, तो आपके ऑप्शन ए जादू का, बी आयुर्वेद का, सी मंत्र का, डी नृत्य का। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, ऋग्वेद में जो है आयुर्वेद का जो है जिक्र किया गया है। ठीक है साथियों, यदि बात करें जादू का तो जादू का जो है अथर्ववेद में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, जादू का जो है अथर्ववेद में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है साथियों कि सबसे नया वेद कौन सा है साथियों। ठीक है, सबसे नया वेद कौन सा है, तो आपके ऑप्शन ए सामवेद, बी ऋग्वेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, अथर्ववेद। ठीक है, सबसे नया वेद कौन सा है, अथर्ववेद। यदि पूछा जाए सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो याद रखना ऋग्वेद साथियों। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किससे कहा गया है। ठीक है, ऋग्वेद में जो है सबसे पवित्र नदी को किससे माना गया है, तो आपके ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, बी यमुना, सी सरस्वती, डी गंगा। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर जो है सी। ठीक है, ऑप्शन सी होगा सरस्वती को। ठीक है, ऋग्वेद में जो है सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती नदी को कहा गया है साथियों। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 होगा आप लोगों का कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किस मंडल में है। ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद में किस मंडल में है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन ए चौथे मंडल में, बी तीसरे मंडल में, सी दूसरे मंडल में, डी पांचवें मंडल में। तो साथियों याद रखना कि आप लोग का इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तीसरे मंडल में। ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है साथियों। किससे, कौन से मंडल में, तीसरे मंडल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 होगा आप लोगों का कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। ठीक है, उपनिषदों की संख्या जो है कितनी है, तो आपके ऑप्शन है 108, बी 110, सी 95, डी 18। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 108 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो याद रखना 108। ठीक है, 108। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18 है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में किया गया था। ठीक है, कौन सा अनाज जो है मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था, तो आपकी ऑप्शन ए गेहूं, बी मटर, सी कपास, डी जौ। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखना जौ को। ठीक है, सबसे पहले जौ का उपयोग किया गया था मनुष्यों के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है आप लोगों का कि वेदांगों की संख्या कितनी है। ठीक है, वेदांगों की संख्या जो है कितनी है, तो आपके ऑप्शन ए 4, बी 18, सी 6, डी 2। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6। वेदांगों की संख्या कितनी है, तो याद रखना 6 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 20 है आप लोगों का कि पुराणों की संख्या कितनी है। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है, तो आपके ऑप्शन ए 108, बी 6, सी 4, डी 18। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब जो है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। यदि आप भी एसएससी भर्ती की तैयारी करते हैं तो इस छोटे सा और प्यारे से प्रश्न का सही और सटीक उत्तर जो है कमेंट करके बताइए, हम आपका कमेंट का इंतजार करेंगे। साथियों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, जाते जाते मैं आप लोग से निवेदन करना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।